आपने कभी नोटिस किया है, आप जैसे अपने आप से बात करते हैं वैसे ही आप अपनी रियलिटी क्रिएट करते जाते हैं। आपकी इनर मोस्ट कॉन्वर्सेशंस ही आपकी रियलिटी मैनिफेस्ट करती है, वेदर यू बिलीव इट और यू डोंट बिलीव इट। नेविल गोडार्ड हमें सिखाते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में आपकी इनर कॉन्वर्सेशंस है। अगर वो सही रही तो आप लाइफ में बहुत एफर्टलेसली कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आज हम बात करेंगे नेविल गोडार्ड की टीचिंग्स के बारे में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस मैनिफेस्टेशन की जर्नी को लेकर। ये हमें सिखाते हैं कि आप कैसे अपनी ही रियलिटी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने इनर डायलॉग को चेंज करके सिर्फ 3 दिन में। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे 5 स्टेप्स जो आपको हेल्प करेंगे 3 दिन में वो रियलिटी मैनिफेस्ट करने के लिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग योर इनर कॉन्वर्सेशंस, जिसे हम सेल्फ टॉक भी कहते हैं। आपने कभी नोटिस किया है, आप अपने घर में काम करते हुए, रेस्ट करते हुए, सुबह उठते ही ब्रश करते हुए, आप नहाते हुए, खाना खाते हुए क्या अपने आप से बातें करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है वो बातचीत आपकी पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव, या फिर अपने आप के लिए इस प्रकार से होती है जो आपको पुल डाउन कर रही है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको आज कहीं बाहर जाना है मीटिंग के लिए, तो आप अपने आप से बोल रहे हैं कि पता नहीं जा भी पाऊंगी या फिर नहीं, पता नहीं ये काम हो भी पाएगा या नहीं। क्या आपका कॉन्वर्सेशन आई डोंट नो, डाउट्स, पता नहीं, इन सब को लेकर होता है? एक्चुअली रियलिटी क्या है कि हमें पता भी नहीं है कि हम क्या कॉन्वर्सेशन अपने साथ हर रोज़ हर पल करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है अंडरस्टैंड दिस। आप अपने जहन में ये उतारिए कि आप क्या कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। जब आप समझेंगे कि इस टॉपिक को लेकर या फिर इस प्रॉब्लम को लेकर लाइफ में मैं कितना नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रही हूँ, तो आप उस नेगेटिव इनर मोस्ट कॉन्वर्सेशन को चेंज करना सोचेंगे। अगर आप ये एनालिसिस ही नहीं कर पाएंगे कि आप क्या टॉक कर रहे हैं, तो आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं। बिकॉज आपके इनर मोस्ट टॉक आपकी पूरी लाइफ क्रिएट कर रही है। जो रियलिटी आज आप देख रहे हैं अपनी लाइफ में, वो आपने पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में अपने आप से सेल्फ टॉक करके ही क्रिएट करी है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इसमें, आप अपने ये नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव सेल्फ टॉक में कन्वर्ट कीजिए। अगर आप सिर्फ 3 दिन तक अपना ये माइंड को एनालाइज करके ये समझ पाए कि आप अपने लिए क्या बातचीत करते हैं, अगर आपको वो मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है और आप बार बार सेल्फ डाउट में चले जाते हैं कि ये नहीं हो पाएगा। अगर आप कोई यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं और उसमें व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो आप सेल्फ डाउट में जा रहे हैं कि ये तो मेरी ऑडियंस ही नहीं है, या फिर मुझे तो कोई देखता ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कार खरीदना चाहते हैं और आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा ही नहीं है कि आप वो कार ले पाए, तो आप बार बार डाउट क्रिएट करेंगे कि जब मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं कार खरीद कैसे पाऊंगी या फिर कैसे पाऊंगा। तो ये डाउट को हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी रियलिटी ये बोल रही है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो आपको वो पॉसिबल अपने माइंड में पहले क्रिएट करना है। आपको बोलना है कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माई फेवर। मैं ये कार डेफिनेटली खरीद पा रही हूँ या खरीद पा रहा हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल में आपको अपने माइंड में ये बोलना है कि एवरीथिंग इज़ अचीवेबल। मैं यूट्यूब वीडियोस को वायरल बना रही हूँ, मैं अपना यूट्यूब मोनेटाइज कर रहा हूँ। आपको उसी वक्त अपना वो एफर्मेशन पॉजिटिव कर देना है अपने माइंड में। ये आप किसी से भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ आप अपने आप से बातचीत कर रहे हैं। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें है कि ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक आप कभी कभी करते हैं, इसमें आपको फेथ रखना है। इसमें आपको, जब आप अपने माइंड में बातचीत कर रहे हैं, तो आपको फेथ से अपने माइंड में बातचीत करनी है कि हर रोज़ मैं इसी तरह की कॉन्वर्सेशन अपने आप से करूँगी। हर रोज़ आप फेथ के साथ बातचीत करेंगे। आपके बैक ऑफ द माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि ये मैं सिर्फ एज अ प्रोसेस कर रही हूँ बिकॉज नेविल गोडार्ड ने सिखाया है।
आपको फेथ के साथ करना है कि ऐसा करने से ही अचीव होता है आपका गोल। आपको ये एक लॉ की तरह समझना है कि ये अगर मैं सोचूंगी तो ये होगा, और वैसे ही आप अपनी लाइफ में ऐसा सोचते चले जाएंगे। यू विल क्रिएट अ हैबिट आउट ऑफ दिस सेल्फ पॉजिटिव टॉक दैट यू आर क्रिएटिंग विद इन योर माइंड। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है लाइफ में, कैसे हम अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दिस इज यू हैव टू स्टार्ट विद द एंड रिजल्ट। यस, यू हर्ड मी राइट, आपको अपने एंड रिजल्ट से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एंड रिजल्ट है वो एक कार वाले एग्जाम्पल में आपका एंड रिजल्ट वो कार है। आप एंड रिजल्ट को अपने माइंड में सोचेंगे कि ये कार मेरी है। आपको ये नहीं बोलना है यूनिवर्स से दैट आई होप मैं ये कार ले लूँ, आई होप मेरे पास इतने पैसे आ जाए, आई होप ये जल्दी हो जाए। नो, होप वर्ड यूज़ करते ही अपनी लाइफ में, अपने माइंड में आप यूनिवर्स को ये सिग्नल दे रहे हैं कि आपके पास वो चीज़ नहीं है, और ये आपकी वाइब्रेशन को डाउन करता है। जब आप लाइफ को ऐसे जिएंगे कि आपके पास वो कार ऑलरेडी है, तो आप उस वाइब्रेशन को टैप कर सकते हैं, कार की वाइब्रेशन को आप टैप कर सकते हैं। इसलिए आपको एंड रिजल्ट को ही जीना है, जो आपका गोल है उसको जीना है आज से। तभी आप वो सेल्फ टॉक को अपना पॉजिटिव बना पाएंगे, तभी आप बार बार अपने आप को करेक्ट कर पाएंगे कि ये लाइफ मैं ऑलरेडी जी रही हूँ। शुरुआत में ये करना थोड़ा कठिन होगा, बट अगर आप इस गेम को समझ गए, अगर आप हर रोज़ ऐसे ही लाइफ को जीने लगे, तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, और सारा खेल ही फ्रीक्वेंसी का है। तो इसी के साथ मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आती हूँ, जो है फीलिंग इज़ द सीक्रेट। जब आप इस एंड रिज़ल्ट को देख रहे हैं, एंड रिज़ल्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो उसको फील करना भी है, क्योंकि फीलिंग से ही वो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी आप लॉक कर पाएंगे, आप उस चीज़ को जी पाएंगे। क्योंकि मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हार्ट और आपका ब्रेन सिंक्रोनाइज होना चाहिए। यानी कि अगर आप अपने हार्ट में, अपने माइंड में वो बात कर रहे हैं अपने आप से कार के बारे में, तो कार की इमेज आपके माइंड में आ चुकी है, बट फीलिंग जो हार्ट से सिंक्रोनाइज होती है वो आपको उस कार की इमेज से मैच करनी है। मतलब आपका माइंड और आपकी फीलिंग्स, आपका हार्ट सिंक्रोनाइज होना चाहिए। इमेज के साथ साथ आपको फीलिंग को भी फील करना है। एंड फाइनली ये सब कुछ आपको कंसिस्टेंटली करना है। इन 3 दिनों में अगर आपको एक बार भी सेल्फ डाउट लगता है, तो आपको वो एफर्मेशन बोलकर सेल्फ डाउट को ख़त्म करना है। पूरे फेथ के साथ इस प्रोसेस को 3 दिन अगर आप कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि लाइफ में आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी इंक्रीज हो चुकी है कि आपको खुद ब खुद आइडियाज़ आने लग जाएंगे कि वो कार कैसे मैनिफेस्ट करनी है, या फिर जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको आइडियाज़ आएंगे, आपको सिग्नल्स मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएगी कि आपको ये चीज़ कैसे हासिल करनी है। सो आई एम श्योर आपको ये नॉलेज बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि आई होप मैं नहीं बोलूँगी, आई एम श्योर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी है, और इसको अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो हीलिंग और मैनिफेस्टेशन, ये पूरा प्रोसेस आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। सो आई एम श्योर आपको ये नॉलेज बहुत हेल्प करेगी। इसको आप किसी से शेयर ज़रूर कीजिएगा जो बहुत टाइम से ट्राई कर रहा है अपनी मैनिफेस्टेशंस को अचीव करने में। इस टाइप के कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज एक सब्सक्रिप्शन भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।